औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी तालीम और तरबियत के लिए। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास है फ़र्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के पहले 2 सवाल हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। ज़िंदगी और मौत अपने रब से कैसी मांगनी चाहिए? इस अंदाज़ में मांगे, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। इसका मतलब है ए मेरे परवरदिगार हम सबको अता कर अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, ज़िंदगी सआदत वाली और मौत शहादत वाली। आमीन। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन उसने 5 बातें पूछी हुई हैं और इन 5 बातों के साथ साथ हमें ये मालूम करना है कि एन, पी और क्यू क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड, लेस देन 4 हेड, मोर देन 4 हेड, बिटवीन 2 and 4 बोथ इंक्लूसिव। फिर कहता है बिटवीन 2 and 5 बोथ इंक्लूसिव इन अ सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर कॉइन्स। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका ए पार्ट। n की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 6। सबसे एंड पे, इस क्वेश्चन के एंड पे लिखा हुआ है इन अ सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर कॉइन्स। तो n इज इक्वल टू 6 हो गया। जब फेयर कॉइन है और उसमें बारी बारी हेड की बात कर रहा है तो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। जब हम यहाँ पे p की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 1/2 तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। n, p और q मिल जाए तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो n हमारे पास है जी 6, तो 6cx। फिर हमारे पास p की वैल्यू है 1/2 और q की वैल्यू हमारे पास भी वो भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो 6 माइनस x। अब x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी? x की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जिसमें n, p और q मालूम किया, फार्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसके बाद उसने इसके 5 मज़ीद पार्ट पूछे हुए हैं। फर्दन हम सब कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व कर लें जी। सबसे पहले उसने कहा एग्जैक्टली 4 हेड। नंबर 1 उसने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी बताएं। x इज इक्वल टू 4। बस 4 पुट करके इस फार्मूले में जवाब निकाल लेंगे। यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6 माइनस 4 तो 2 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6c4 का आंसर 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15। ये कैलकुलेटर से लिखेंगे 6c4। c अमूमन डिवाइड पर होता है, ये जो बटन है ऐसे डिवाइड, उसके ऊपर NCR येलो कलर में लिखा होता है और कैलकुलेटर से पहले लिखेंगे 6, फिर C लिखने के लिए शिफ्ट और डिवाइड का बटन C आ जाएगा और फिर R4 लिखेंगे, इज इक्वल टू करेंगे तो 15 आ जाएगा। 1/2 की पावर 4 मतलब 2 2s are 4, तो ये तो 16 आ गया।
और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 15/32 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इंतहाई आसान सवाल 15/64 है जी, 64। सेकेंड पार्ट कहता है लेस देन 4। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? लेस देन 4 जी। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेस देन 4, ये 4 है, 4 से लेस 0 1 2 3 है, 0 1 2 3। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि हम लेस देन 4 में 4 से ज़्यादा वाले निकाल लें, 5 6 और 7, और उसे 1 में से माइनस कर लें। पहले मैं जो रूटीन में चलता है मैं उस तरीके से समझाता हूँ कि लेस देन 4 का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 4 का मतलब ये होगा कि 4 से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब 0 पुट करें इस फार्मूले में, लिखेंगे 6c0 1/2 की पावर 0, फिर लिखेंगे 1/2 की पावर 6 माइनस 0, 6 आ गया। फिर आगे चलते हैं 6c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 6 माइनस 1 5। फिर आगे चलते हैं 6c2, x की वैल्यू 2 लिखेंगे, 1/2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 1/2 की पावर 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। अब इन तमाम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6c0 और 6c0 का आंसर क्या आता है? ये तो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 1/2 की पावर 0, ये भी 1, 1/2 की पावर 6, 1/64, फिर प्लस 6c1 का आंसर क्या होता है? वो होता है 1, 6 होगा। 1/2 की पावर 1, 1/2 ही रहेगा, और 1/2 की पावर 5, 1/32। फिर 6c2 का आंसर आपके पास आ गया 15। 6c2 का आंसर क्या होगा? 15। फिर 6c2 के बाद 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, और यहाँ पर 1/16। इसके बाद मैंने 3 को वैल्यू ही नहीं पुट की, प्लस 6c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 6 माइनस 3 3। अब आप देखें 6c3 का आंसर आपके पास क्या आएगा? 6c3 का आंसर, शाबाश बताएं, 20। 1/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1/8। फिर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1/8। अब आप इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/64 प्लस 6/64, फिर 15/64, फिर 20/64। फिर मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप 64 एलसीएम ले लें, 1 + 6 + 15 + 20, ये तो हो गया 20, 30 के बाद ये हो गया 40, और मेरा ख्याल है 42/64 ये इसका सम आता है। तो 42/64 या 21/32, इसको मज़ीद कर सकते हैं 21/32, या फिर हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन। इसका दूसरा तरीका क्या होगा? अगर इसी को सेम एज इट इज़ करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था लेस देन 4। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसमें 4 भी शामिल होगा। 1 माइनस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6।
अब आप क्या करेंगे, 6, 5 और 4 को सॉल्व करें, उन्हें प्लस करें और फिर 1 में से उसे माइनस कर दें, तो फिर दोबारा जवाब 42/64 या 21/32 ही आएगा। ये दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 टर्म्स सॉल्व करनी पड़ी, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो जिस तरफ कम टर्म्स होती हैं वो सॉल्व कर लें ताकि टाइम बच जाए। और वैसे तो आप कैलकुलेटर से ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो चाहे 4 करनी हो चाहे 3 करनी हो, आपके पास टाइम तो सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं मोर देन 4 हेड्स की। तो मोर देन 4 से ज़्यादा, मोर देन 4 मतलब 5 और 6। हमारे पास तीसरा पार्ट, तो यहां पे लिखते हैं ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में कौन आता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज मोर देन 4। इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, आपके पास फार्मूला वही है 6c5। आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 - 5 1। 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 - 6, आंसर 0 आ जाएगा। तो जैसे 6c5 तो आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे 1/32, यहाँ पे 1/2 प्लस ये 1 हो गया 1/64 और ये भी 1 हो गया। ये 6/64 और प्लस 1/64, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/64। ये आपका था थर्ड पार्ट। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें उसने लिखा हुआ बिटवीन 2 and 4। अब हम 2 और 4 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे फोर्थ पार्ट में। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम रेज कर लेते हैं। और अब जो उसने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पूछा हुआ है वो दोनों बिटवीन का पूछा हुआ है। तो जनाब बिटवीन के लिए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 4 और x इज लेस देन इक्वल टू इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसने कहा बोथ इंक्लूसिव। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिटवीन 2 and 4 हेड्स, बोथ इंक्लूसिव। 2 भी शामिल है, फिर 4 भी शामिल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। अगर बहुत इंक्लूसिव ना होता तो सिर्फ 3। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2, 6c2 1/2 की पावर 6 नहीं 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6 - 2 4, फिर प्लस हम यहाँ लिखेंगे 6c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 3 प्लस 6c4 और 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 6 - 4 2। 6c2 का आंसर आपके पास है जी 6c2, आंसर है 15। आंसर क्या है 15। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/16, फिर यहाँ पे मेरा ख्याल है 20, 1/8 और 1/8, फिर प्लस यहाँ पे फिर 15 आ जाएगा शायद, यहाँ पे 1/16 और 1/4। अब इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 15/64 फिर प्लस 20/64 फिर 15/64। ये 15 + 15 हो गया, 15 + 20 + 15 और 64, ये आपके पास 50/64। ये आपका आंसर आ जाएगा 50/64। और जब आप 50/64 को
2 पे डिवाइड करेंगे तो 25/32। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 25/32, और इसको मज़ीद 0 पॉइंट जो आपके पास आता है वो भी लिख सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट है बिटवीन 2 एंड 5। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 आ गया, तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिख दूँ और बोथ इंक्लूसिव है, लास्ट पार्ट है, आई थिंक 6th पार्ट है या 5th है जी 5th पार्ट। 5th पार्ट की बात करते हैं, वो कहता है बिटवीन 2 एंड 5 बोथ इंक्लूसिव। तो आप यहाँ पर 5 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। ये 5th पार्ट है, इससे पहले 4th पार्ट किया हुआ था। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 प्लस 6c5 का आंसर 6 आ गया, 1/32 और 1/2। यहाँ पर क्या आएगा 6/64, 6/64, 664 प्लस 6 आ जाएगा। तो जब प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 56/34, 56/64 और 56/64 को जब आप कैंसिल करेंगे तो वो आपके पास 7/8 आ जाएगा, 7/8। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी है, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 3 का सी पार्ट। बी पार्ट में देखें तो अगर आप गौर से पढ़ें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 टॉसेस ऑफ द फेयर कॉइन, फेयर डाइज, कॉइन नहीं है डाइज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका बी पार्ट, n इज इक्वल टू 5, और 5 कॉइन नहीं 5 डाइज, 5 डाइज को रोल किया या थ्रो किया। अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाइज 3 and 4 appear, 3 और 4 appear, 3 and 4 appear to success। तो फिर P क्या होगा, probability of success 3 और 4 2 टाइम by 6 it's equal to 1/3। तो Q कैसे मालूम करेंगे, 1 minus P, Q is equal to 1 minus 1/3, Q is equal to 2 minus 1, सॉरी 3 minus 1, 2/3। अब आपके पास Q की कीमत आ गई, ये आपके पास P की वैल्यू है और ये N, P और Q जब आपको मिल जाता है तो अब आप क्या करते हैं, फार्मूला पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, NCx, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x। इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू n कितना है मेरे पास, वेरी गुड 5cx, और p क्या है मेरे पास 1/3, 1/3 की पावर x, और q क्या है मेरे पास 2/3 और 5 माइनस x। x की वैल्यूज कहाँ से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएंगी। ये तो हमारा सबसे पहला काम हो गया। अब उसने जो सवाल में पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, वंस 1 पुट करें, ट्वाइस 2 पुट करें, फिर एटलीस्ट 3, कम से कम 3 हो, 3 से कम नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा, मतलब 3 4 और 5 आपने मालूम करके प्लस करना है, एट मोस्ट ट्वाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं। तो 0 1 और 2 सॉल्व करें और उन्हें प्लस करें। हम इन पांचों पार्ट्स को यहाँ पे आपके लिए दोबारा रिपीट करते हैं सॉल्व करके, ताकि आपको समझ आए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास इनके आंसर और इनके सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। जी जनाब, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वंस, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है नो
एट नो टाइम, फर्स्ट पार्ट, एट नो टाइम। हमने 5 मरतबा डाइस को थ्रो किया और एक मरतबा भी 3 और 4 ना आए, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो इस फार्मूले में क्या लिखेंगे, 5c0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/3 की पावर 5। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 32 आ गया और 3 की पावर आपने 5 ली तो आपके पास आंसर आ गया 243। तो यहाँ पर आ गया 243। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 32/243 ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है ONCE, वंस, यही पूछा हुआ है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेना है। क्या करेंगे इस फार्मूले में, 5c1 1/3 की पावर 1 और फिर 2/3 की पावर 4। 5c1 का आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आपने 1/3 का पावर 1 है तो वो तो 1 ही आ जाएगी। फिर 2/3 की पावर 4 लेनी है, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा। और इसी तरह 3 की पावर 4 लेते हैं तो वो आपके पास 3 3s are 9 और फिर 81 आ जाएगा। मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी। 5c1 का आंसर 5 आ गया। 1/3 की पावर 1 लेते हैं तो 1/3 आ गया, 2 2s are 4 और यहाँ पे 4 आया और फिर 8 और फिर 16 आ गया और फिर यहाँ पे 81 आ जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास आ जाएगा 80/16 5s are 80 होता है और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसके बाद पूछता है ट्वाइस। ट्वाइस के लिए क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, शाबाश। थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो 2 कैसे पुट करेंगे आप अपने फार्मूले में, x की जगह पे 2 पुट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे, 5c2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर, यहाँ 5 - 2 तो 3। अब आप देखें 5c2 का आंसर, 5c2 का आंसर आपके पास 5c2 आंसर इज 10। आंसर क्या आ जाएगा, शाबाश 10 आ गया। 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 27 आ गया। 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो यहाँ पे 80/243 ये आपका आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट के बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में कहता है एट लीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3। तो एट लीस्ट 3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x और 3 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x और 3 लिख लेते हैं और एटलीस्ट कम से कम 3 से कम नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 3, 4 और 5 को। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5c3 1/3 की पावर 3 2/3 की पावर 2 2/3 रेज टू पावर 5 - 3 2। फिर इसी तरह 5c3 1/3 की पावर 3 2/3 की पावर 5 - 3 2। लास्ट में 5 पुट करेंगे,
ये सॉरी ये फिर गलत हो गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 5c5 1/3 की पावर 5 2/3 की पावर 1 जी। 5c3 फिर ये 1/3 2/3 इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर बी है और जी ठीक है, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 3। 5c3 का आंसर 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पर 1/27 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। फिर इसी तरह 5c4 आंसर 5 1/81 और 2/3। फिर यहाँ पे ये तो 1 हो गया, 1/243 5c5 तो यहाँ 0 तो ये भी 1 आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया 40/243, यहाँ पे 10/243 और +1/243। जब आप इन्हें प्लस करते हैं तो 40 + 10 और यहाँ पे आपके पास 51/243 कंप्लीट होता है। तो ये हमारा था एटलीस्ट, तो 51/243 और लास्ट पार्ट है हमारा एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 में हम क्या करेंगे, 2 और 2 से ज़्यादा या कम। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट 2 प्रोबेबिलिटी बताएं जी, एट मोस्ट 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं, 2 और 2 से कम। तो 2 और 2 से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2। हम जब 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इस फार्मूले में 5c0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 5, फिर 1 पुट कर लेते हैं। 5c1 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर 4 और फिर लास्ट में 5c2 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 5 - 2 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। 5c0 का आंसर तो 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर 5 तो ये 32 और यहाँ पर हम लिखेंगे 243 तो 32/243 आ जाएगा। नेक्स्ट 5c1 का आंसर 1/3 और यहाँ पर हम देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 16 हो गया और यहाँ पर 81। 5c1 का आंसर माय डियर 5 आता है और 5c2 जब आप इसे 5c2 सॉल्व करते हैं तो 5c2 का आंसर क्या आएगा 10। 1/3 का स्क्वायर तो ये तो 9 हो गया, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और यहाँ पर हमारे पास 27। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 32/243 प्लस 80/243 प्लस 80/243। अब हम यहाँ पर इन्हें एडअप करते हैं 80 + 80 + 32 192 आ जाएगा। 192/243 ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।